अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ पलवश अहमद, वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक आउटसाइड द बॉक्स। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। जी हाँ नाज़रीन, डिप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में, क्योंकि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, और इसकी कोप अप स्किल्स किस तरह हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे गेस्ट के साथ, जो कि मैम ताबिंदा हैं हमारे स्टूडियो में। तो आए चलते हैं अपने स्टूडियो की जानिब और इस टॉपिक पर डिस्कशन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच मैम कि आज आप फिर से हमारे सेट पे मौजूद हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए एक नया एपिसोड लेके आए हैं, आपके साथ हम उस पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहले एपिसोड्स के थ्रू हमने अपने व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, इसी तरह आज भी आगे की वीडियो हमारी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव रहेगी उनके लिए। तो मैम, आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। उसकी अवेयरनेस थोड़ी सी आप हमें बताएं कि लोगों तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं उसकी अवेयरनेस, और बेसिकली डेफिनेशन क्या है डिप्रेशन की, जो कि लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता होता है। तो काइंडली उसके बारे में मुझे बताइए कि डिप्रेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, यू इनवाइटेड मी एज ऑन दिस सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो है बात करना और इस पर डिस्कशन करना, अवेयरनेस देना। सो आई एम रियली हैप्पी पार्ट ऑफ दिस शो कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ वेलबींग के ऊपर हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है और अवेयरनेस देने की। सो बेसिकली जो आज का जो टॉपिक है जो आपने डिस्कस किया, डिप्रेशन, आई थिंक दैट डिप्रेशन जो है लाइक एक ऐसा वास्ट वेरियस बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन रेशो। आप बच्चे से पूछें, आप बड़ों से पूछें, उनको नहीं पता होगा कि डिप्रेशन का मीनिंग क्या है, बट वो बोलेंगे हमें ऐसा लगता है कि हम डिप्रेस्ड हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और उसकी वजूहात क्या हैं, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। तो बेसिकली डिप्रेशन इज़ सिम्पटम ऑफ मेडिकल इलनेस। ये एक मेडिकल इलनेस है जब हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। और मूड्स कब स्विंग्स होते हैं? जब हम जैसा सोचते हैं, द वे हाउ यू थिंक देन यू फील ऑन द वे यू एक्ट। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे मूड स्विंग्स होंगे, हम कैसा सोचेंगे, हम कैसा फील करेंगे, हम उसी मुताबिक एक्ट करेंगे। सो ये एक मेडिकल इलनेस हमारी तब बढ़ती जाती है जब हम उसके ऊपर कोप अप नहीं कर पाते। हमें नहीं समझ में आती कि ये जो है, अगर हमें कहीं पर मूड्स हमारे स्विंग्स होने तो उसकी वजूहात क्या है, उसके पीछे बैक स्ट्रैटेजीज़ क्या है, बैक मूवी क्या है कि जो चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, हमें लैक कर रही है, हमें विड्रॉल कर रही है। देयर आर लॉट ऑफ सिम्पटम्स। तो डिप्रेशन भी एक मेडिकल इलनेस है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है कि हाँ, अगर मैं ये डिप्रेशन मूड में चला गया हूँ तो मुझे अपने इस मूड पे काम करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन, इट इज़ अ सीरियस मेडिकल इलनेस, द वे हाउ यू थिंक, फील एंड देन यू एक्ट। ठीक है मैम, जैसे कि आपकी जो आपने बताया उससे मुझे ये तो मालूम हो गया कि डिप्रेशन बेसिकली एक मेडिकल इलनेस है जो कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि ये मेडिकल, ये भी एक डिजीज़ है। ठीक है, तो इसको लोगों को पता कैसे चलेगा, मतलब व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस, कि उनको नॉलेज हो जाए कि हाँ वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, या उनके आसपास के लोगों में से कोई ऐसा मेंबर है, फैमिली मेंबर है जो डिप्रेशन की तरफ जाता जा रहा है, तो उनको पता चलना चाहिए कि सिम्टम्स क्या हैं इसके। तो उन सिम्टम्स के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, जैसा आपने बताया कि साइंस और सिम्टम्स हमें पता होनी चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्सर हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि हम बहुत सारी फेजेस चीज़ें कर रहे होते हैं, हम बहुत सारे ऐसे मूड से, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से अफेक्ट कर रहे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि ये वाकई हम डिप्रेशन के मूड में हैं या हम डिप्रेसिव हैं। तो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स जिसे लाइक पता चल जाना चाहिए कि हाँ, अगर ये साइंस और सिम्टम्स हमारे साथ हो रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि हम डिप्रेशन के मूड्स में जा रहे हैं। ये चीज़ हमारे और जाके आगे सिवियरिटी लेवल पे बढ़ सकती है। बेसिकली ऐसा होता है कि अक्सर अमूमन ये होता है, आपको देखने को मिलेगा, अक्सर लोग होते हैं जो बहुत हैप्पी पर्सनालिटी होते हैं, वो एकदम से सैड हो जाते हैं। द फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन, आप आइसोलेट कर रहे हो, आप सोशल इंट्रैक्शन नहीं कर रहे, आप विड्रॉल कर रहे हो सोसाइटी से, आप ड्रग्स अल्कोहलिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आप फैमिली डिस्कशन नहीं कर रहे, आप शेयरिंग नहीं कर रहे, लॉस ऑफ वेट हो रहा है, लॉस वेट गेन हो रहा है। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स कि आपको पता चल जाता है कि हाँ, अगर मेरा कहीं ना अच्छा, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है ना मुझे कुछ बुरा लग रहा है, वो बिल्कुल एक आइसोलेशन के मूड में आता जा रहा है, तो इट मीन्स दैट दीज आर द साइंस कि आप उस डिप्रेशन मूड में जा रहे हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कोई क्राइसिस है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, उसको डिस्कशन नहीं हो रही, तो डेफिनेटली जब ये सारी चीज़ें आती हैं, आपका प्रॉब्लम अफेक्ट करता है, तो वो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये आपका डिप्रेशन मूड में ही है, क्योंकि मूड स्विंग्स हो रहे हैं ना आपके। आपकी एक अच्छी खासी पर्सनालिटी, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो डिस्टर्ब हो रहा है और आप चाह कर भी उस चीज़ से दूर भाग रहे हैं, आप फेस नहीं कर पा रहे लोगों को। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स, हमें पता चल जाता है कि ये जो है हम डिप्रेशन के
फेजेस में आ रहे हैं। अब जिस तरह अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिस तरह एज ए साइकोलॉजिस्ट जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं फॉर साइकोथेरेपी, उसमें क्या होता है कि उनको लगता है कि हमें कोई फिजिकल इलनेस हो रही है, हमें पेन हो रहा है, लाइक हमें सर्वाइकल पेन है, हमें बॉडी पेन है, बहुत सारे सोमेटिक्स कंप्लेंट्स आते हैं, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा डिप्रेशन का सिम्टम ही होता है जो हमारे फिजिकल सिम्टम्स के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। हमें फिजिकल चेंजिंग्स में हमारी मसला हो रहा है, हमें मूवमेंट में मसला हो रहा है, हम रेस्टलेस हो रहे हैं, हम अनोइंग हो रहे हैं, हमें वो बिला वजह का पेन है जिससे हमारा मेडिकल इलनेस से कोई रिलेशन नहीं है, बट द थिंग इज वो डिप्रेशन की मूड की वजह से हमें वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। हमारे फिजिकल सिम्टम्स में वो डे बाई डे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इंक्रीज हो रही होती हैं। हम डिसीजन नहीं ले पाते। अक्सर ये होता है कि वी आर वेल क्वालिफाइड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास अवेयरनेस होती हैं, लेकिन हम थिंकिंग पावर हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, हमारी थिंकिंग पैटर्न्स इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमें सब कुछ होने के बावजूद भी हमें लगता है कि मे बी दिस इज़ रॉन्ग, कन्फ्यूजन स्टाइल्स होता है, उनको क्वेश्चन मार्क में रहता है। तो दीज आर द सिम्टम्स कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ पीछे बैक स्ट्रैटेजी में आपको फोर्स कर रही है, आपका डिप्रेशन मूड वो भर रहा है जिसमें आपका लैकमेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अक्सर ऐसे होते हैं कि उनकी एंग्जाइटी जो होती है, जो उनकी जो वो बढ़ती जाती है दिन ब दिन, और जिन चीज़ों में उनको एंजॉय करने का एक होता है इन्वायरमेंट कि हाँ उनको वो काम करने से बहुत एंजॉयमेंट मिल रही है, बहुत ज़्यादा एक प्लेजर मिल रहा है, वो चीज़ उनकी रिड्यूस होती जा रही है। सो दिस इज़ द फेज ऑफ द साइंस कि डिप्रेशन मूड्स में वो आ रहे हैं, उनको डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं कि उनकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। तो अक्सर यही सुनने को मिलता है कि उनको नहीं पता चलता है कि हम डिप्रेशन में, कहते हैं नहीं पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं बढ़ रहा, हाँ तबीयत अजीब सी हो रही है, पूरे जिस्म में पेन हो रहा है, हमें नींद नहीं आती रात को, हम पूरी रात जागते रहते हैं, हमें किसी चीज़ में ध्यान नहीं लग रहा, हमें जो काम अच्छा लगता था वो काम हमें बुरा लग रहा है। सो व्हाट आर दीज साइंस? दीज साइंस शोज दैट यू गोइंग इन द डिप्रेशन मूड, देयर आर सम थिंग्स बैक बिहाइंड कि जब कुछ चीज़ें तंग करनी है, जो डिस्टर्ब करनी है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। अक्सर लोगों को हमारे यहाँ पर साइंस एंड सिम्टम्स पता ही नहीं होते और वो कहते हैं कि नहीं हमारे साथ तो कुछ भी नहीं, लेकिन पीछे बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, और ये सारी डिप्रेशन की फेजेज है जो मैंने आज आपसे डिस्कस की हैं। सो इन ये साइंस जब भी आपके साथ ऐसे फील हो और आपको लगे कि हम इस फेजेज से गुजर रहे हैं, सो इट मीन्स दैट येस यू गोइंग थ्रू फ्रॉम द डिप्रेशन स्किल्स आप कर रहे हैं वो। तो मैम इन सिम्टम्स का तो हमें पता चल गया कि हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं प्रॉब्लम को, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, उससे कोप अप कैसे करेंगे, उस डिप्रेशन से बाहर निकलने की क्या ऐसी एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना तो एक नेक्स्ट स्टेप होता है, लेकिन अपने इंटरनली आप क्या ऐसे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, या ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको आप स्ट्रैटेजी बनाएं, या ऐसी टिप्स जो आप देना चाहें कि वो अपने अंदर ही रहते हुए, अपने घर के अंदर रहते हुए उन चीज़ों को फॉलो करके इससे कोप अप कर सकें, डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश कर सकें। अब देखिए मैंने आपको साइंस सिम्टम्स शेयर किए, अब हम सबको पता चल जाता है कि हमारे से भी प्रॉब्लम है। अब मेन बात आती है, लोग कोपिंग स्किल्स की तरफ नहीं आते हैं। हम बताते हैं, हम उनको अवेयरनेस देते हैं कि आपकी इन कोपिंग स्किल्स पे आपने इस तरीके से काम करना है, लेकिन इम्प्लीमेंट तभी होगा जब वो करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल हेल्थ वेलबींग आपकी इस तरीके से कि आपने उस पर खुद काम करना है। फिजिकल में तो आपको चलो मेडिकेशंस की ज़रूरत हो जाएगी, आपको एक्सरसाइजेज की ज़रूरत हो जाएगी, देयर आर लॉट ऑफ अदर टर्मिनोलॉजीज, बट इन साइकोलॉजिकल हेल्थ वेलबींग के लिए आपको अपनी अगर मेंटल फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम करना है तो इट मीन्स दैट कि आपको इस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एंड दिस इज इन आवर ओन हैंड। तो कोपिंग स्किल्स देयर आर लॉट ऑफ, लेकिन उस पर आपने इम्प्लीमेंट खुद करना है। सबसे पहले जिस तरह अगर मैंने आपको बताया कि आपके साथ इस तरह के साइंस फेज आ रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी इंक्रीज करें अपनी ईटिंग हैबिट्स को। हम अगर मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब भी कोई हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमारा सबसे बड़ा लॉक ड्रॉबैक कहाँ आता है? फूड इनटेक में। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा ही है, हमें ना कुछ खाने में अच्छा लगता है, ना कुछ पहनने में अच्छा लगता है। सो ये हमारी ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर काम करना है, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के जो आपका हेल्दी इनटेक है आपने उसको नहीं लैक करना। स्लीपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं कि अक्सर डिप्रेशन के जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं क्या कहते हैं, उनकी नींद का जो है वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है उनकी पर्सनालिटी में। वो पूरी रात जागते हैं, उस चीज़ को सोचना, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, रिलेशनशिप ब्रेक्स हो सकते हैं, फाइटिंग हो सकती है, देयर आर लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स जो आपको वो एक ऐसे सर्कल के भी इश्यूज हो सकते हैं, तो बहुत सारे सोशल इश्यूज होते हैं, तो उनको नींद नहीं आती, उनका स्लीपिंग साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले आपने अपना स्लीपिंग वीक साइकिल को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि मैंने इतने आवर्स की स्लीप लेनी है। जाहिर सी बात है, जब एक हम चीज़ ज़्यादा सोच रहे हैं, हमें वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर रही है कि ये चीज़ हमारी पर्सनालिटी के जो है एनहांस नहीं कर रही, बहुत सारी चीज़ों में हमें ग्रोइंग में ले जाने में प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो आपने जैसे भी करके अपना स्लीप साइकिल करना है, उसको इस तरह का लेबल करना है कि नहीं मुझे जो है 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स जितना भी आपके पास टाइम है, एटलीस्ट इतनी स्लीप साइकिल आपकी होनी चाहिए कि जब आप सुबह वेकअप करें तो आपके कोई हार्मोनल डिस्टर्ब ना हो।
अक्सर क्या होता है कि पूरी रात डिप्रेशन से अगर हम गुजर रहे हैं, हम पूरी रात वो चीज़ फेस कर रहे हैं और लाइक हम उसी के बारे में सोची जा रहे हैं, तो क्या सुबह हमारा वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट सही होगा? नहीं सही होगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले कोपिंग स्टाइल के ऊपर काम करते हैं कि आपने अपनी स्लीप साइकिल को भी साथ लेकर चलना है। देन सेकेंड थिंग, बी सोशलाइज। सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहाँ आता है हमारा कि हम डिप्रेशन के मूड में जाके हम सोशलाइज नहीं होते, हम लोगों से इंट्रैक्शन करना भूल जाते हैं। नहीं, हम लोगों से दूर रहें, हम जो है इस तरीके से जो है वो सिम्टम्स ना करें कि लाइक लोगों को पता ना चल जाए कि हम क्या फील कर रहे हैं। आप सोशलाइज हों, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करें। आप जितना सोशलाइज होंगे आपको उतना अच्छा इफेक्ट मिलेगा, आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी इन्हांस करेगी, ग्रोइंग होगी। सो बी सोशलाइज होना है। और बहुत सारे क्राइटेरियाज ऐसे होते हैं जो मैं अपने उनकी साइकोथेरेपी के अंदर ये चीज़ें बताती हूँ कि आपने सोशलाइज कैसे होना है एनवायरनमेंट के साथ। फिर आप अपना ग्रेटिट्यूड जार बनाएं। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि लाइक आपकी ब्लेसिंग्स, आपके पास कौन सी ब्लेसिंग्स हैं। देयर लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। अक्सर आपने भी देखा होगा और आप इस बात पे एग्री भी करेंगे, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्लेसिंग्स में, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से हम अपनी ब्लेसिंग्स को भी नहीं ध्यान कर पाते हैं, हम उनको निगलेक्ट कर लेते हैं। हमें जब वो चीज़ें जब हमारे पास करीब आती हैं फिर हमें पता लगता है कि नहीं हमारे पास ये ब्लेसिंग्स तो हैं। आप अपना नेगेटिव को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, जो हमारी पॉजिटिव चीज़ें उनको निगलेक्ट कर देते हैं। बेसिकली इट हैपेंस। और उसमें ग्रेटिट्यूड जार में आप ये बताएं कि हमारी रोज़ की अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करके उस जार के अंदर पुट करनी है। ये एक एक्टिविटी है जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ करवाती हूँ और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो उसे ये पता चल जाता है कि उसे अवेयरनेस हो जाती है कि हमारे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जिनके ऊपर अगर हमारे से ये छिन गया या अगर हमारे से ये चला गया या अगर हमारे से ये लैकमेंट हो गई, बट देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिनको हम अपना साथ लेके सर्वाइवल पॉइंट बहुत अच्छा सा कर सकते हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड जार की एक्टिविटी होती है। फिर हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं कि अपनी हेल्थ के ऊपर आपने डेली कम से कम 15 to 20 मिनट्स देना ही देना है। आपकी एक्सरसाइज प्रोलॉन्ग इतनी होनी चाहिए कि आपके सारे मसल्स के ऊपर काम हो रहा हो, आपकी ब्रेन एक्टिविटी के ऊपर काम हो रहा हो। तो जिसमें क्या होता है कि आपकी डेफिनेटली बॉडिकल सिम्टम्स आपके अच्छे होंगे तो आप मेंटली भी अच्छा फील करेंगे। आप जिस फेज में भी हैं, हर इंसान को डिप्रेशन होता है। इवन मैं भी अगर अपनी बात करूँ, मैं भी इस फेज से गुजरती हूँ, लेकिन साथ साथ अपनी कोपिंग स्किल्स के ऊपर काम करना है और ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरकम भी तो करना। अब हम क्या करते हैं, हम अगर उस मूड में आ जाते हैं हम उसी मूड में रह लेते हैं, हम नहीं निकलते। जैसे मैंने आपको सिम्टम्स बताया, हम लैक पे लैक करते हैं, हम विड्रॉल हो जाते हैं सोसाइटी से, तो वो सिवियरिटी लेवल पे आ जाता है। जब सिवियर लेवल पे आ जाता है तो डेफिनेटली वो डिप्रेशन से वो फिर आपका बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में चला जाता है, उसे एंजाइटी होगी, उसे बहुत सारी मेडिकल इलनेस आपके अंदर आएंगी। तो अपने एक्सरसाइज बहुत डेली आपने कम से कम 15 to 20 मिनट्स देनी है, चाहे आपके पास टाइम है या नहीं है, जैसे भी निकाल के आपने करना है। देन फिर हम बात करते हैं कनेक्ट विथ नेचर। नेचर से कनेक्ट हो जाए। मुझे ऐसा लगता है, ये पर्सनली मेरी हैबिट है और मैं इस चीज़ को बहुत बिलीव करती हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ। जब मेरे पास इस तरह का कोई एक इन्वायरमेंट है, इंसान है, हर एक टॉक्सिक हो जाता है कभी कभी, तो कनेक्ट विथ नेचर हो जाए आप। देयर आर लॉट ऑफ नेचुरल ब्यूटी, हमारे पास कितनी खूबसूरत नेचुरल ब्यूटीज़ हैं अराउंड सराउंडिंग्स में हमारे, तो आप उनके साथ कनेक्ट होना शुरू कर दें। आपकी अवेयरनेस, आपका जो माइंडफुलनेस है वो रिलैक्सेशन में आएगा, वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। आपने एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ नेटवर्क अपना स्ट्रांग करना है कि हाँ, अगर मैं इस फेज़ में आऊँ तो मेरे पास पीछे एक सपोर्टिंग नेटवर्क ऐसा होना चाहिए जो सपोर्ट करे मुझे। अक्सर अमूमन ये होता है कि हम अपने डिप्रेशन मूड्स के अंदर हम लोगों से मिलना जुलना क्यों कम कर देते हैं। तो जब हमें ऐसा फेज़ आता है तो आपके पास ऐसा सपोर्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए जो आपको बताता रहे, नहीं यार तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। तो सपोर्ट एनवायरनमेंट इज़ वेरी नेसेसरी, ये होना चाहिए। और हमें इस चीज़ लाइक हमें ये हर इंसान का एक, मुझे लगता है उसे ज़रूरी है कि वो अपना सपोर्ट एनवायरनमेंट बनाए, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आपका कोई भी कोलीग हो, आपका एम्प्लॉय हो, आपका सर्कल होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। और हम इस चीज़ से लैक कर लेते हैं। और हर इंसान की लाइफ में होते हैं कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ वो अपनी बात शेयर कर सकते बिल्कुल हैं, या उनसे अपनी इस बार कोई भी टॉपिक है जिस चीज़ को डिप्रेशन, जिस चीज़ से उनको डिप्रेशन हो रही है उसी बारे में वो डिस्कस कर सकते हैं। आइसोलेट ना हो, आप अपना नेटवर्क इस तरह का स्ट्रांग बनाए कि नहीं, आपको पता लगे कि मुझे ये काम करना है इसके ऊपर। और मोटिवेशन भी मिलती है, बिल्कुल एग्जैक्टली मोटिवेट भी करते हैं इस चीज़ से बाहर निकलने। तो ये सारी कोपिंग स्किल्स है जिसपे हमें, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डिप्रेशन के मूड के साथ साथ अगर आप अपनी कोपिंग स्किल्स के ऊपर काम करते रहेंगे, आपका कभी भी वो मेजर डिप्रेसिव नहीं होगा। डिप्रेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन ठीक है हर इंसान के साथ होता है, वो डिप्रेसिव नहीं चला जाता, लेकिन उसको मेजर ना होने दें, उसको सिवियर ना होने दें। अगर माइंड लेवल पे तो आपको कोपिंग स्किल्स जो आपको बताई जाती हैं, जो आपको इम्प्लीमेंट्स करना है, तो वो आप करें। आप उस फेज से ऐसे गुजर जाएंगे कि वो आपका हेल्दी भी होगा, आपका लर्निंग भी होगा और आपका ऑब्जर्वेशन भी स्ट्रांग होगा, उससे आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छे से इम्पैक्ट होगी। अब जैसे मैंने आपसे ये सारी कोपिंग स्किल्स बात की, इसी तरीके से हमें अपने माइंडफुलनेस के ऊपर भी काम करना चाहिए। अब माइंडफुलनेस पे हम किस तरीके से अपने आप को कोप अप कर सकते हैं, उसमें एक रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं। माइंडफुलनेस में ये कि आपने अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग खुद करनी है,
आपको पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। जब आपको पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ ये और मेरी वीकनेस ये है, तो उन दोनों को जब कोलैबोरेट करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से आपने फील करना है, एक्ट करना है, थॉट्स प्रोसेसेस किस तरीके से बिल्ड करने हैं। तो आई थिंक दैट दिस इज लाइक वेरी मेजर कोपिंग स्टाइल आपका होना चाहिए कि आपको माइंडफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है। और ये हर इंसान को ज़रूरी है कि उसको इतना पता होना चाहिए कि उसकी अवेयरनेस किस तरीके से है, उसको किस तरीके से जो अपने आप को स्टेबल करना है। उसको जब पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी वीकनेस ये है, तो डेफिनेटली उसको काम करने में ईजी रहेगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। अब जैसे मैंने आपसे बात की कि ज़्यादातर क्या होता है कि हम आइसोलेशन की तरफ आ जाते हैं। जब हम आइसोलेशन की तरफ आ जाते हैं तो हमें सुसाइडल अटेम्प्ट्स आते हैं। हम उन थॉट्स प्रोसेसेस के अंदर लाइक हमारी और स्प्रेड होती जाती है, इंक्रीज डे बाय डे बढ़ती जाती है। तो हमें लगता है कि नहीं, ज़िंदगी का मसला ये कि लाइक अगर हम सुसाइड कर लेंगे तो बस हमारे सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपके पास कम से कम, जिससे मैंने आपसे अभी यहाँ पर बात की कि बिल्ड अपनी सोशल, आपकी जो सपोर्ट है वो इस तरह का होना चाहिए कि कम से कम किसी से शेयर करें। आपको कोई इस तरह का गाइडलाइंस, इस तरह का कोई मोटिवेट करने वाला आपके पास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी वही, जिस तरह मैंने आपको बात की प्रोज एंड कॉन्स की, आप अपनी रिटन स्किल्स के ऊपर काम करें। आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा कनेक्शन होना चाहिए जो आपके डिप्रेशन मूड को ओवरकम करे। आप अपनी डायरी लिख सकते हैं, आप अपनी क्या कहते हैं सारी जो है जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप अपने आप से शुरू कर सकते हैं कि नहीं, सेल्फ टॉक कर सकते हैं, सेल्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं। सेल्फ थेरेपी भी एक होती है कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से करना है, और खुद आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अगर ये मेरी स्ट्रेंथ है तो ये मेरी वीकनेस भी तो है, मुझे वीकनेस पे काम करना है। अगर मैं सोशलाइज बहुत अच्छा हूँ लेकिन मैं इंटरनल अच्छा नहीं हूँ तो मेरी वो वीकनेस है। तो ये माइंडफुलनेस का सारा काम है। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग इस तरह होनी चाहिए। सो आई थिंक दीज ऑल आर द कोपिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। अगर वो चाहते हैं कि हम अपने डिप्रेशन को मेजर डिप्रेशन में ना करें और उसको सिवियरिटी लेवल पे ना लेके जाएं, तो आई थिंक दैट दीज ऑल आर द कोपिंग स्किल्स आर वेरी नेसेसरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी को अगर ये मेंटल लेवल लगा दिया जाए कि नहीं यार, अगर ये इसके साथ ये मसला है तो ये ज़रूरी है, ये वही कर सकते हैं। नो, दिस इज़ फॉर एवरीवन। ये ज़रूरी है। हम पूरे दिन में निकलते हैं, हम कितने काम करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है हम अपनी इन चीज़ों के ऊपर काम करें, ओवरकम करें। साथ साथ अगर आप ओवरकम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी कोपिंग स्किल्स आपकी लाइफ टाइम का हिस्सा बनेगी। सो यू लिव इन अ वेरी हेल्दी एंड वेरी हैप्पी लाइफ स्टाइल। आप पॉजिटिव रहेंगे, आपको कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। लेकिन इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। जो भी आपसे डिस्कशन किया यहाँ पर, आई होप कि वो इम्प्लीमेंट्स करें और व्यूअर्स को जो ये बात समझ आ जाए कि ये हर ज़िंदगी का हिस्सा है, हर एक के साथ होता है। इससे आपने अपने आप को लेबल नहीं करना कि नहीं मैं कोई एक अलग दुनिया में आ गया, मेरे साथ कोई एक अलग बीमारी हो गई है, मेरे पास पागल का स्टैंप लगे। नो, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट यू शुड नीड टू ओवरकम ऑन इट। आपने उस पर ओवरकम करना है, किस तरीके से अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना है। सो डेफिनेटली यू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। उसको कंफर्टेबल बनाए, उसको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बनाए कि नहीं मैं जीना मैं छोड़ दूँ, या नो, उसी के साथ रहकर अपने कंफर्टेबल कैसे करना है। तो आई थिंक दैट दिस इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच मिस। अब हो सकता है आपकी हमारी, आई होप कि आपकी वीडियो से जो भी हमारे व्यूअर्स को मैसेज जाते हैं तो वो उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, अपनी लाइफ में उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करें, और हमारे सॉल्यूशन जो हम प्रोवाइड करते हैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशंस करना स्टार्ट करें। और उम्मीद है मुझे आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती होगी। आज के टॉपिक के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह।